अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेक्टर कैलकुलस में जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज दी सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन इसकी है इंटीग्रल व्हिच इज एवेल्युएटेड ओवर द सरफेस एस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, देखें आपके पास जो है कोई सरफेस एस है। ठीक है, अगर आपको उस पर जो है इंटीग्रल जो है वो कैलकुलेट करना है या इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है तो दैट इज दी सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, दैट इज दी सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, देखिए इसके बाद जो हमने लेट किया है, हमने लेट कुछ किया है, लेट f इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k। ठीक है, जो यहाँ पर f है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली वेक्टर पॉइंट फंक्शन को। ठीक है, f जो यहाँ पर आपके पास है दैट इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो s इज एनी सरफेस इन 3D स्पेस। ठीक है, s जो आपके पास जो सरफेस है इन 3D स्पेस पर, ठीक है, x y z प्लेन पर। ठीक है, देन सरफेस इंटीग्रल इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल आपके पास क्या होता है, देखें डबल इंटीग्रल s f डॉट ds इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल s f डॉट n कैप ds। ठीक है, अब इसमें जो है आपके पास जो है जो f है दैट इज दी वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और जो यहाँ पर n है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर को। ठीक है, n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर को। ठीक है, और जो यहाँ पर ds है ये ds। ठीक है, देखिए जो आपने सरफेस किया होगा s, ठीक है, जो भी सरफेस होगा आपके पास s, उस सरफेस पर आप स्मॉल कर्व लेंगे। ठीक है, उस सरफेस के ऊपर आप स्मॉल कर्व लेंगे दैट इज दी, उसका जो सरफेस होगा दैट इज दी ds। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इसे हमने फिगर पर बनाकर दिखाया है। देखिए यहाँ पर मैंने x y z के ऊपर जो है एक सरफेस s लिया हुआ है। देखिए आपको दिखा रहा होगा आपके पास एक सरफेस s है। ठीक है, और उस पर इस सरफेस s के ऊपर हमने स्मॉल जो है सरफेस एक स्मॉल पार्ट दिया हुआ है जिसे हम ds कह रहे हैं। ठीक है, इसका जो सरफेस है दैट इज दी ds। ठीक है, और इसके ऊपर जो है देखिए परपेंडिकुलर n कैप दैट इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो इस सरफेस जो स्मॉल पार्ट है इस पर जो है क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिए उसके बाद जो है अगर हमें यहाँ पर जो है ये ds बताना है कि ds क्या है। ठीक है, इसमें जो है वो ds हमारे पास क्या है, हमें पता है कि f जो है हमारे पास जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, n नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, लेकिन ये ds क्या है। ठीक है, तो हमें ds को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि हमें इस सरफेस s की प्रोजेक्शन लेनी होगी x y प्लेन के ऊपर। ठीक है, हमें इस सरफेस s की प्रोजेक्शन लेनी होगी x y प्लेन के ऊपर। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इस सरफेस को जो है मूव करते रहेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे प्रोजेक्शन भी उसकी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए हमने जो है 3 बेसिस के जो है रिमार्क्स लिखे हैं, उसके 3 पॉइंट्स लिखे 1 2 3। ठीक है, तो अब फर्स्ट में हमने क्या कहा, हमने कहा इफ r be the projection of surface of s on x y plane then। ठीक है, हम इस सरफेस s की जो है प्रोजेक्शन r ले रहे हैं x y प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो वहां पर जो है अपने पास ds क्या बन रहा है, तो देखें डबल इंटीग्रल s f डॉट n ds n कैप ds। अब यहां पर आपको बताना है ds क्या है। ठीक है, इसके लिए आपने यहां पर जो है क्या किया था, प्रोजेक्शन ली थी, तो ये आपके पास हो गया डबल इंटीग्रल r f डॉट n कैप dx dy डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड n कैप डॉट k कैप। ठीक है, अब जो यहाँ पर k कैप आपके पास आ रहा है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग टू द z एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग टू द z एक्सिस। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका सेकंड पॉइंट है आपके पास इफ r1 be the projection of surface of s on yz plane then double integral s f dot n cap ds is equal to double integral r1 f dot n cap dy dz divided by n cap dot i cap। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ n cap dot i cap। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास i है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग टू द x एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आपके पास है इफ r2 be the projection of surface of s on xz plane then double integral s f dot n cap ds is equal to double integral r2 f dot n cap dx dz divided by magnitude of n cap dot j cap। ठीक है, अब यहाँ पर j है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग टू दी y एक्सिस। ठीक है, तो ये आपके पास जो है सरफेस इंटीग्रल था। अच्छा जी, इसके अलावा जो है सरफेस इंटीग्रल को हम जो है फ्लक्स भी कहते हैं। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल को हम
फ्लक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब फ्लक्स आपके पास क्या है, फ्लक्स क्या होता है, देखिए द अमाउंट ऑफ फ्लूइड, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड is passes through the surface is called flux, ठीक है। the amount of fluid passes through the surface is called flux, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर नोट करके लिखा भी है कि फ्लक्स जो है वो इक्वल है किसके, डबल इंटीग्रल के, ठीक है। फ्लक्स जो है वो इक्वल होता है किसके, डबल इंटीग्रल के। तो यहाँ पर f है, where f represent the velocity of fluid, ठीक है। जो f यहाँ पर आपके पास है, ये आपके पास जो रिप्रेजेंट कर रहा है velocity of fluid को, ठीक है। अगर डबल इंटीग्रल, ठीक है, का रिजल्ट जो है आपके पास जीरो है, ठीक है। डबल इंटीग्रल का रिजल्ट जो आपके पास इक्वल हो जाए जीरो के, तो इट मींस दैट then f is said to be solenoidal vector point function, ठीक है। then f is said to be solenoidal vector point function जब आपके पास डबल इंटीग्रल का रिजल्ट जो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास था सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। अब जो है हम इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सरफेस इंटीग्रल में हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसमें हमें एवेल्यूएट करना है इंटीग्रल s a डॉट n ds, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब इसमें इसने केस रखे हैं। केस 1 जो हमारे पास है, दैट इज a इज इक्वल टू y i k प्लस 2x j k माइनस z k k, ठीक है। a जो आपके पास है, दैट इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, एंड s इज द सरफेस, कोई सरफेस है, ठीक है, ऑफ द प्लेन 2x plus y is equal to 6 in the first octane, ठीक है। The cut of the plane z is equal to 4, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट केस है, ठीक है, जिसमें आपने इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। और बी केस में आपसे वो कह रहा है कि जब आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो आपके पास है, दैट इज इक्वल टू x plus y square i k minus 2x j k plus 2y z k k, and जो सरफेस आपको गिवन है, दैट इज 2x plus y plus 2z is equal to 6 in first octane, ठीक है। तो आपने इन दो केसेस के लिए अपने इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो हम जो है इसमें सबसे पहले अपना फर्स्ट केस लेकर चलते हैं, जिसमें आपको वेक्टर पॉइंट फंक्शंस ये गिवन है और सरफेस आपको गिवन ये गिवन है, ठीक है। और ये कह रहा है कि कट ऑफ द प्लेन दैट इज z is equal to 4, ठीक है। चेक करते हैं जरा, देखिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज दैट एक हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके पास इक्वल है इसके, जो सरफेस है सिर्फ 5 कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 2x plus y minus 6, ठीक है, और z इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम जो है इसमें सबसे पहले वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस फाइंड करते हैं, ठीक है। वेक्टर मीन करके हमें सबसे पहले जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो हमारे पास होता है वो होता है del phi डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ del phi, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज इक्वल टू del phi, ठीक है। और जो del phi यहां पर ये आपके पास ग्रेडियंट है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, del जो है आपके पास ऑपरेटर है और phi जो है आपके पास कोई सरफेस है जो उसने गिवन किया हुआ है, 2x plus y is equal to 6, ठीक है। तो del phi is equal to डावा अपॉन डावा xi प्लस डावा अपॉन डावा j प्लस डावा अपॉन डावा z के, ठीक है। और फर्दर फिर phi से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने phi रखा है यहां पर, जो सरफेस का हमारा 2x plus y minus 6, ठीक है। इसे हमने जो है ऑपरेट करवाना है इस del के साथ, ठीक है। और वो आपके पास है डावा अपॉन डावा xi प्लस डावा अपॉन डावा j प्लस डावा अपॉन डावा z के, ठीक है। तो ये पूरी टर्म पहले phi की कराएगी, इसके पास कराएगी, इसके पास कराएगी, इसके पास, क्योंकि मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन है यहां पे, ठीक है। जब हम इसे x से डिवाइड करेंगे तो यहां से आपका रिजल्ट आएगा, दैट इज 2ik, ठीक है। फर्दर पे से j से करेंगे तो यहां पर आपका रिजल्ट आएगा, सॉरी डावा बाय लेंगे तो यहां आपको रिजल्ट मिलेगा 1, इट मींस दैट jk और k की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है और यहां पर जो डावा z का रिजल्ट आएगा, दैट इज 0, इट मींस दैट जो k कंपोनेंट हमारे पास होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट से इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए n k, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इज इक्वल टू del phi डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ del phi, ठीक है। इट मींस दैट 2ik plus jk, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर हम इसका निकालना है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और जब सोल्व करें तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आता है और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आता है, ठीक है। इट मींस दैट 4 plus 1 दैट इज इक्वल टू 5 और कंप्लीट n का आपके पास रिजल्ट आता है, दैट इज इक्वल टू 2ik plus jk divided by under root
5, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है इस इंटीग्रल को, ठीक है। इस इंटीग्रल में जो है a यूनिट नंबर वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है नॉर्मल वेक्टर के साथ, और नॉर्मल वेक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन जब को गिवन है दैट इज दी yik + 2xjk - zk, ठीक है। तो देखिए मैंने जब इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं इसका, देखिए वो क्या आ रहा है, I dot I get 1 it means that 2y, ठीक है। यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 2y plus j dot j get it means that j dot j get is equal to 1 it means that यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 2x, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट बना 2y plus 2x और डिवाइड आपके पास आ रहा है √5। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें, ये आपके पास बनता है x plus y divided by √5, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर हमें इसकी प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हमने जो इसकी प्रोजेक्शन ली है वो हमने xy प्लेन पर ली है, ठीक है। जब हम इसकी xy प्लेन पर प्रोजेक्शन लेते हैं तो हमें क्या करना होता है nk डॉट kk, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्शन ली है वो xy प्लेन पे ली है, ठीक है। ये और जो k यहां पर आपके पास है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग विद द z एक्सिस, ठीक है। देखिए nk डॉट kk इज इक्वल टू n आपके पास ये रहा डॉट kk, ठीक है। देखिए यहां पर जो i का कंपोनेंट है j का कंपोनेंट, और यहां पर k का कंपोनेंट नहीं है, इट मींस दैट यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इट मींस दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। यहां पर इम्पॉसिबल जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसका जो हमने प्रोजेक्शन ली है, पहले हमने जो है xy पर प्रोजेक्शन ली, अब हम जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो yz प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन इसकी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट का जब हम प्रोजेक्शन yz प्लेन पर लेते हैं तो इट मींस दैट nk डॉट ik, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा n आपके पास है ये रहा 2ik + jk डिवाइडेड बाय √5 और डॉट ik, ठीक है। तो अब इसको i से फिल करेंगे तो इट मींस दैट जो n डॉट ik का रिजल्ट आएगा nk डॉट ik का, वो आपके पास आएगा 2/√5, ठीक है, 2/√5, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास देखिए ये क्लियर होगी बात। अब उसके बाद जो है आप इसकी लिमिट निकालेंगे, ठीक है। आपको जो लिमिट लेनी है वो y और z की रिस्पेक्ट से लेनी है, ठीक है। अब देखिए z जैसे कहा कि देखिए क्वेश्चन में से रिक्वायर्ड है कट ऑफ द प्लेन z इज इक्वल टू 4, इट मींस दैट आपके पास z की लिमिट बनेगी दैट इज 0 to 4, ठीक है। 0 से अप्रोच करेगी 4 तक, और अगर लिमिट आप निकालें y की तो इट मींस दैट आपका सरफेस है वो है 2x + y इज इक्वल टू 6। अगर यहां पर x की जगह पर आप 0 पुट करवाते हैं तो जो यहां से y की लिमिट आपको मिलेगी जो 0 से 6 तक अप्रोच करेगी, ठीक है। तो अब आपके पास रिजल्ट जो है लिमिट्स भी हैं, तमाम रिजल्ट्स भी हैं, आप उसको अपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लें और वहां से जो है अपना ये जो सरफेस इंटीग्रल है उसे एवेल्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम देखना क्या कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो इंटीग्रल हमें एवेल्यूट करना है, वो इक्वल है इंटीग्रल z इंटीग्रल y, ये हमारा जो है yz प्लेन पर प्रोजेक्शन आ रही थी a डॉट nk डिवाइडेड बाय nk डॉट ik dy dz, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पर जो है a डॉट n की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ nk डॉट ik चाहिए, और फर्दर हमें z और y की रिस्पेक्ट से लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर जो है जो लिमिट्स पुट करवा दी है z की 0 से 4, ठीक है, y जो हमारी लिमिट है दैट इज 0 to 6, और फर्दर जो है तमाम रिजल्ट्स को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और √5 से √5 भी यहाँ से कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है दैट इज 0 to 4, 0 to 6 x + y dy dz, ठीक है। अब जो है हम सबसे पहले इसे y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम इसे z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो फंक्शन है उसमें x और y आ रहा है, ठीक है। तो हम x को जो है अपनी सरफेस के थ्रू से चेंज करते हैं और x हम को यहां पर सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। x जो आपके पास है दैट इज 6 - y डिवाइडेड बाय 2 + y, ठीक है। इसे सिंपलीफाई किया हमने यहां पर 6 + y डिवाइडेड बाय 2 आता है, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट हमने से बाहर निकाला, अब बट हम इसे हम जो है इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी y के साथ, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा रहे हैं और ये आपके पास फिगर, तो हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी y के साथ। देखिए जब इसे y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6y + y² 6y + y²/2। फर्दर जब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो जहां पर y है इसे रिप्लेस करें 6 के साथ, फर्दर 0 से करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 6 का 36, 6 का स्क्वायर आल्सो 36 डिवाइडेड बाय 2, और जो है 2 1 + 2 2 18 द 36, ठीक है। इट मींस दैट 36 + 18 आपके पास आ गया 54, कांस्टेंट है बाहर निकाला
2 1 2 27 तो 50 54 इट मींस दैट 27। और अब जो आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू z के साथ, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा स्टेप पे कर लेते हैं इसे 1/2 इंटीग्रल 0 टू 4 डी से जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप इस स्टेप पर आ जाएंगे, ठीक है। और इसे करते हैं 0 टू 4 तो 4 माइनस 0 इट मींस दैट 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आपको रिजल्ट मिलता है 108, ठीक है। तो ये आपके पास इस इंटीग्रल का आंसर आ गया, जो आपके पास पार्ट ए था उसका रिजल्ट आपके पास आ गया 108, ठीक है। अब बी पार्ट है उसमें आपको उसने वेक्टर पॉइंट फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और सरफेस भी उसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर n के फाइंड करते हैं और n के आपको पता है del phi अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ del phi होता है, ठीक है। इट मींस दैट del phi जो आपके पास है del आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है और del c ऑपरेटर और आपके पास होता है डावा अपॉन del डावा xi प्लस डावा अपॉन डावा yj प्लस डावा अपॉन डावा zk मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको phi के साथ तो phi जो आपके पास सरफेस गिवन है दैट इज 2x + y + 2z - 6 जो आपके पास ये रहा। अब आप इसे इसके साथ कोऑपरेट करें, पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू dy विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है दैट इज 2ik + jk + 2kk, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर आपको n के निकालना हो तो इट मींस दैट 2ik + jk + 2k डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इसे आप प्लस करें दैट इज √9 और 9 को रूट से बाहर निकालें दैट इज 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको n के का रिजल्ट मिला 2ik + jk + 2kk डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब जो है आपको इसके बाद क्या करना होगा कि आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन का किसके साथ, n केप के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम जो है अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का n केप के साथ और देखते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। फर्दर हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे और इसका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। जी फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो है a डॉट n कैप निकाला है, ठीक है। a आपको गिवन था, देखिए ये आपके पास इधर जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, आपके पास ये था, ठीक है। और डॉट n कैप आपने निकाला था, ठीक है। तो आपके पास आता है 2i + jk + 2k डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे i डॉट i दैट्स 1 2x + y का स्क्वायर माइनस j डॉट j 1 it means that minus का 2x k dot k 1 it means that 2 2 the 4 yz divided by 3, ठीक है। देखिए आप इसे मल्टीप्लाई करें 2x + 2y स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4yz और 2x से 2x यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट बच कर आएगा आपके पास वो आएगा 2y स्क्वायर प्लस 4yz डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये आएगा 2/3y स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है। देखिए ये रहा 2/3y स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है। तो आपके पास a डॉट n का भी रिजल्ट आ गया है दैट इज आपने डॉट कर लिया इसका, तो आपका जो रिजल्ट क्रिएट होकर आ रहा है वो आ रहा है 2/3y स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है। नाउ अब जो है हम प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ xy प्लेन, ठीक है। हम xy प्लेन पर प्रोजेक्शन लेते हैं तो इट मींस दैट वहां जो रिजल्ट बनेगा आपको बनेगा n कैप डॉट k कैप, ठीक है। xy प्रोजेक्शन जो आपने लिया है xy प्लेन पर लिए इट मींस दैट n कैप डॉट k कैप आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इट मींस दैट लेकिन n जो आपके पास है वो 2i + jk + 2kk डिवाइडेड बाय 3 डॉट ak, ठीक है। ये कैसे बन रहा है, देखिए आपके पास कंप्लीट जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप xy प्लेन पर जो है वो लिमिट को ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो दैट इज x दैट इज y a डॉट n कैप, ठीक है, dx dy डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप डॉट k कैप, ठीक है। तो हम बेसिकली ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। n कैप डॉट k कैप जो हम यहाँ से निकालते हैं तो आपके पास आएगा 2/3, ठीक है। इसके बाद ये आपको लिमिट देखनी है, फॉर लिमिट तो आप जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ xy प्लेन पर ले रहे हैं तो इट मींस दैट वहां z जो आपके पास होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो जो x अप्रोच करेगा वो 0 से 3 अप्रोच करेगा, ठीक है, सरफेस की रिस्पेक्ट से, और जो y अप्रोच करेगा वो आपके अप्रोच करेगा 0 to 6 - 2x, ठीक है। तो आपने यहां से लिमिट्स भी निकाल दी, आपने तमाम रिजल्ट्स भी निकाल दिए। अब अगर आपको इंटीग्रल की सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो तमाम रिजल्ट अपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करवाएं और वहां से अपना रिजल्ट कैलकुलेट करें, ठीक है। देखिए आपने तमाम रिजल्ट यहां सब्स्टिट्यूट करवा दिए। अब आपको यहां पर जो अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां पर एक और इशू आ रहा है, देखिए दैट इज z, ठीक है।
अब हम इस z को फाइंड करेंगे कि हमारा z क्या है। तो हम देखिए सरफेस लिया 2x + y + 2z = 6। अगर मुझे यहाँ से z निकालना है तो इट मीन z देखिए z जो आपके पास आएगा 6 - 2x - y/2, ठीक है। जैसे आप रिप्लेस करते हैं यहाँ पर तो ये बन जाएगा 2y एंड दिस z, ठीक है। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो बच के जो आया इसको आप मल्टीप्लाई करें 6y - 2xy - y² dy dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस का y² है और ये माइनस का y² से कैंसिल हो गया। इट मींस दैट 6y - 2xy dy dx। अब आप इसे इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू dy के साथ, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बनेगी दैट इज 6y² - 2xy² 2, ठीक है। तो 2 से देखें 2 1 2 2 3 6 और इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इट मींस दैट 3y² - xy² 0 to 6 - 2x dx, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट अप्लाई करें, तो जहां पर y आ रहा होगा जिसका जहां y आएगा वहां पे लिखेंगे 6 - 2x² - x 6 - 2x² dx, ठीक है। अब इसे सिंपलीफाई करें, देखिए 6 - 2x² यहां पर भी आ रहा है, 6 - 2x² यहां पर भी आ रहा है। तो अगर आप यहां से इसको कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 6 - 2x² 3 - x, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसे। देखिए जी इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए क्या किया, 6 - 2x² कॉमन निकाला। इट मींस दैट 3 - x, ठीक है। देखिए आप इसमें इस ब्रैकेट में से 2 को कॉमन निकालें, ठीक है। जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो इस पर स्क्वायर, इट मींस दैट 2 का स्क्वायर 4 3 - x का स्क्वायर 3 - x dx, ठीक है। बेस 10 पावर 8 2 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 - x³ dx। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने से पहले आप क्या करेंगे, देखें 3 - x का क्यूब को dp माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माइनस का साइन बाहर निकाला आपने -4, तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इसे तो क्या करेंगे 3 + 1 / 4, ठीक है। 3 + 1 4 / 4, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या किया -4 3 - x⁴ / 4 और जो लिमिट आपके पास है दैट इज 0 to 3, ठीक है। 0 to 3, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या किया हमने, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करवाएं। जब जो x है वहां पर आप उसको रिप्लेस करते हैं पहले 3 के साथ, फिर लोअर लिमिट में जहां पर x आ रहा है वहां उसको रिप्लेस करें 0 के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 - 3 दैट इज 0 और 0 का रिजल्ट आपको पता है 0 होगा। इट मींस दैट -3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 का जो रिजल्ट आपके पास आता है दैट इज दी 81, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और रिजल्ट आपके पास जो कैलकुलेट होता है दैट इज दी 81। आपके पास जो सरफेस इंटीग्रल सेकंड पार्ट के लिए कैलकुलेट हो कराया दैट इज दी 81। तो ये आपका आंसर